Hello guys, welcome back and we are back with a new and brand new topic on science. So before starting, please subscribe to the Paperless Science and press the bell icon so that you get the latest update. So today's topic is JNCAR novel molecule prevents obesity in mice. तो आज के टॉपिक में गाइस हम ओबेसिटी के बारे में जानेंगे और ओबेसिटी को कैसे कम करने के लिए दुनिया ने नई मेडिसिन को इन्वेंट कर लिया है। डाइट और एक्सरसाइज के सभी डिसिप्लिन के बावजूद क्या आपको अभी भी शेप में रहने में डिफ़िकल्टीज जा रही हैं। डेवलप्ड वर्ल्ड ओबेसिटी के कई केसेस से सफ़र कर रही है। फर्स्ट वर्ल्ड की कंफर्ट्स द्वारा प्रेजेंट की जाने वाली लाइफ की मोर सेडेंटरी मोड के कारण इसके अपोजिट डेवलपिंग कंट्रीज़ में इरेगुलर फूड ईटिंग और इकोनॉमिक प्रेशर के कारण बड़ी संख्या में पीपल स्पेशली स्टमक एरिया के साथ साथ लेवर में भी विसरल फैट जमा हो जाता है। ऑल्दो ओबेसिटी एक लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम से ज़्यादा है। यह कई डिसीज़ जैसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़, डायबिटीज़ एंड ऑस्टियो आर्थराइटिस को जन्म दे सकती है। हैरानी की बात है कि ओबेसिटी और इससे जुड़े एबनॉर्मलिटीज़ के लिए कोई रिलायबल ड्रग अवेलेबल नहीं है, जबकि ओबेसिटी से निपटने के लिए कई ड्रग्स अंडरगोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स से गुजर रही हैं। कई ह्यूमंस पेशेंट्स अनडिज़ायरेबल साइड इफ़ेक्ट्स के कारण पहले से ही मर चुके हैं। पास्ट 2 डेकेड्स में लैबोरेटरीज इस बात पर काम कर रही हैं कि कैसे जीन सीक्वेंसिंग के बजाय जीन के सीक्वेंस सेल्फ जीन वर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर जीन साइंस की इस ब्रांच को एपिजेनेटिक कहा जाता है। एपिजेनेटिक चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं और सीधे हैबिट के साथ साथ सोशल और एनवायरमेंटल क्यूज़ के साथ कोरिलेट होते हैं। हमारे जेनेटिक प्रोडक्ट्स डीएनए को हाईली कंसंट्रेटेड जीनोम बनाने के लिए हिस्टोन नामक प्रोटीन बॉल्स के चारों ओर लपेटा जाता है। डीएनए और हिस्टोन दोनों के डिफरेंट केमिकल मॉडिफिकेशन जीन के फेट को उनके स्विच ऑन और ऑफ रहने के लिए डिक्टेट कर सकते हैं। जीन एक्सप्रेशन का यह ऑन ऑफ बैलेंस हेल्थ और डिसीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने पाया कि हिस्टोन लाइसिन ब्यूटिलेशन एक ऐसा रेयर स्टडी किया गया केमिकल मॉडिफिकेशन फैट सेल्स डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो ओबेसिटी की मैनिफेस्टेशन को अंडरलाइन करता है। यह रिसर्च उन्हें स्मॉल मॉलिक्यूल्स की फाइंडिंग्स के लिए इनकरेज करती है, जो कि स्पेसिफिकली इस मॉडिफिकेशन को रखती है और अंत में उसे ओबेसिटी को अरेस्ट कर लेती है। कई ईयर्स के एफर्ट्स के बाद वह फाइनली डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि गार्सिनॉल का एक ऐसा सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है। गार्सिनिया इंडिका कोकम फ्रूट्स के छिलके में नेचुरली पाया जाने वाला एक मॉलिक्यूल है। यह मॉडिफिकेशन के लेवल को सिलेक्टिवली कम कर सकता है, जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी को रोककर इस मॉडिफिकेशन के लेवल को कम कर सकता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम मास्टर एपिजेनेटिक एंजाइम P300 है। चूँकि यह मॉलिक्यूल LTK14A मल्टी फंक्शनल एंजाइम P300 की केवल एक एंजाइम प्रोसेस के लिए वेरी स्पेसिफिक है, इसलिए उन्हें बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस के लिए इस कंपाउंड से मिनिमम टॉक्सिसिटी की उम्मीद थी। जैसा कि ट्रेडिशनल नॉलेज कहती है, कोकम गार्सिनिया इंडिका के एक्सट्रैक्ट्स ओबेसिटी से प्रोटेक्टिव के लिए जाने जाते हैं, जैसा कि इसके एक्सट्रैक्ट मॉलिक्यूलर टारगेट्स नोन नहीं हैं। फर्दरमोर इसका मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट गार्सिनॉल टॉक्सिसिटी पाया गया, क्योंकि यह कई एंजाइम्स को नॉन स्पेसिफिकली टारगेट करता है। Our semi-synthetic molecule LTK14A लेस एबंडेंट क्वांटिटी में ब्यूटिलेशन मॉडिफिकेशन के टारगेट इनहिबिशन के कारण ग्रेटर एफिशिएंसी प्रोड्यूस कर सकता है, जो फैट सेल्स डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में यूज़फुल हो सकता है। उन्होंने पाया कि यह मॉलिक्यूल न केवल माउस की सेल लाइन में फैट सिंथेसिस को रोकता है, बल्कि हाई फैट सेल वाले फूड पर माउस में ओबेसिटी को भी रोकता है।
वेरी सिग्निफिकेंटली यह मॉलिक्यूल जेनेटिकली ओबेस और हाई डायबिटिक माउस के वेट को भी कम कर सकता है। फर्दरमोर इस इन्हिबिटर का एडमिनिस्ट्रेशन लीवर में फैट एक्यूमुलेशन को भी रिड्यूस कर सकता है, जिससे यह नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ के अगेंस्ट यूज़ किए जाने के लिए सुटेबल कैंडिडेट बन जाता है। उन्होंने कुछ प्री क्लिनिकल टेस्ट भी किए हैं जो इंडिकेट करते हैं कि यह मॉलिक्यूल नॉन टॉक्सिक है। इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने इस मॉलिक्यूल के एक्टिव कंपोनेंट के रूप में एक फॉर्मूलेशन किया है। यह डिस्कवर्ड मेडिसिन डेवलपमेंट के नेक्स्ट स्टेज के लिए कम्प्लीटली रेडी है। उनका वर्क डिस्कवरी ऑफ दिस नॉवल रेगुलेटरी मैनिफेस्टेशन एंड इट्स स्पेसिफिक इन्हिबिटर को रिसेंटली एक्सेप्ट किया गया था फॉर पब्लिकेशन इन जर्नल ऑफ मेडिसिन केमिस्ट्री के लिए। यह कंप्लीट वर्क जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु एंड CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के ट्रांसक्रिप्शन और डिसीज़ लेबोरेटरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक यूनिट के साइंटिस्ट के बीच कोलैबोरेशन का रिजल्ट है। अभी के लिए इस टॉपिक पे इतना ही गाइस, और बिफोर एंडिंग द टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन so that you get the latest update. Sayonara, and we will get into the next topic.